इस नाचीज़ को शब्बीर अहमद के नाम से जाना जाता है और मैं मटियाल यूँ समझिए कि चांद सर में अगर पहचान बताया जाए तो रज़ाक हाजी को पहचानते होंगे, उसके बगल में मेरा। हम तमाम लोग यहाँ पे जिस पार्टी के लिए आए हैं, जिस पार्टी के सपोर्टिंग के लिए आए, उसकी तारीफ और तौसीफ क्या है, हमको क्यों साथ देना चाहिए, ये तो आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन इस पार्टी को लेकर हमारे जहन में, आपके जहन में, तमाम लोगों के जहन में एक बात आती है कि हम इसका सपोर्ट करके फायदा क्या हासिल करें, हमको फायदा क्या हो, हमको कुछ मिलेगा। क्योंकि अब आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अगर चाहेंगे कि हम ऐसा कोई नेता बनाएं जिसको हम एक बार में एमएलए बना देंगे तो ये मुमकिन, वो चमत्कार हो सकता है, समझ रहे, वो चमत्कार ही हो सकता है। तो वो चमत्कारी जो बातें होती है वो चंद मिनट के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। जो मेहनत से कमाई जाती है, जो मेहनत और मजदूरी करके हासिल की जाती है, उसकी कदर भी होती है और उसकी कीमत भी होती है। तो अब हमारे जहन में, आपके जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि आप इस पार्टी का सपोर्ट करके क्या फायदा होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राजमहल विधानसभा में अब तक आप लोगों ने बहुत लोगों का सपोर्ट किया, आपको कुछ मिला? कुछ मिला है? आपने कुछ पाया है? आपने सोचा होगा कि हम फला को एमएलए बना देंगे, आप बना पाए? नहीं बना पाए। आपने कोशिश की लेकिन कामयाबी आपको नहीं मिली। तो अब हम चाहते हैं कि हमने इतने सालों तक कोशिश की है, इतने बरसों से कोशिश की है, तो अब हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही है, तो हम क्यों ना अपनी इन कोशिश को उन जगहों में ना करके हम अच्छे जगह पर करें, ताकि अगर जब इसका फल मिले तो फिर फल जो है कुछ देर के लिए ना हो, बल्कि इसका फल हम और आप इसकी मिठास कुछ देर के लिए ना उठाएं, बल्कि इस मिठास को हम बहुत देर तक महसूस करें। अब जो है, चूंकि MIM यानी मीम जिसको कहा जाता है इख्तिसार अंदाज में, तो ये जो पार्टी है इसका सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, बहुत सारे लोग आपके जहन में ये बात डालेंगे कि इसको देकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसका एमएलए नहीं बनने वाला। आपसे हम पूछते हैं, आपने कितना एमएलए बनाया? आपने बनाया किसी को? आप बना पाए किसी को? नहीं बना पाए। कोशिश किया आपने लेकिन नहीं बना पाए, यहां तक के जो है बहुत दूर ले जाकर के भी आप गिर गए, लेकिन यही हमारी तारीख है विधानसभा राजमहल की। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, हमने बहुत मेहनत की, अब अच्छी जगह मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान मेहनत का फल मिलेगा। वरना अगर मेहनत का फल नहीं भी मिला, मिसाल खुदा ना करे, तो ओपोजिशन में तो हम आ सकते हैं। आज आप देखिए कि जब हम जिसके लिए मेहनत किए हैं इतने दिन से, ओपोजिशन में नजर तक नहीं आता, ओपोजिशन में नजर तक नहीं आता, उसकी धाक तक नहीं है, उसको कोई पहचानता तक नहीं है, ओपोजिशन में नजर तक नहीं आता। लेकिन आप आज देखिए कि आज जो है, आप देखिए कि पार्लियामेंट में ओपोजिशन में बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर असद साहब जब ओपोजिशन में कुछ लोगों को लेकर के बैठते हैं तो लगता है कि ओपोजिशन में कोई और नहीं है, सिर्फ मीम पार्टी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाजी मखदूम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐसा लगता है और लगता नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, एक बात और बता, जो जमीनी सतह की बात है कि आप देखिए कि इस पार्टी पर भी बहुत इल्जाम लगता है, बहुत सारे अलछन लगते हैं कि ये फला का एजेंट है तो वो फला का एजेंट है कि नहीं? सब पे लगता है, हर एक का एक दुश्मन है। अगर किसी का दुश्मन नहीं है तो उसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। हर इंसान का दुश्मन होना चाहिए ताकि वो फेस कर सके, जब वो उसको फेस करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है वो इंसान कामयाब है। वरना कोई टेंशन ही नहीं है तो फिर उसको क्या मतलब है दुनिया से, है कि नहीं? तो अलछन इल्जामात इन पर भी लगते हैं, लेकिन एक जमीनी हकीकत है। अभी कुछ देर की बात है, आप अभी जो है
राजस्थान की विधानसभा को उठाइए, राजस्थान की हुकूमत को उठाइए, अभी आप देखिए कि वहां पे क्या चल रहा है। मैटर क्या चल रहा है? मैटर ये चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को खरीदा जा रहा है और खरीदने की कोशिश हो रही है और खरीदा जाता भी रहा है। लोग जो है सेकुलर के नाम पर जो है आपसे वोट ले लेते हैं और वोट लेकर के एमएलए बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, पद में आ जाते हैं, कुछ दिन के बाद करोड़ों का सौदा करके वो दूसरी पार्टी पे चले जाते हैं। मगर आप पूरी तारीख उठाइए, तारीख सियासत हिंदुस्तान की, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी एमएलए आज तक ना आपको बिकता हुआ दिखा है और ना इंशाअल्लाह बिकता हुआ दिखेगा। इसकी जमीनी हकीकत, इसकी जमीनी हकीकत। तो हम ऐसे लोगों का साथ दे जो आपको हमेशा हक के साथ लेकर के चले, चाहे ताकत उसके पास कम हो, मगर कम ताकत में भी बहुत बड़ी ताकत है। कम ताकत जब गरजती है तो वही ताकत बड़ी ताकतों पे भारी पड़ जाएगा। मुख्तसर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसका साथ देना है और आप लोग साथ देंगे ना। और दिल और दिमाग से साथ देना है और दिलो दिमाग से साथ रख के, ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये कि हम लोगों को राजमहल में खास करके बेईमानी बहुत होती है। बेईमानी ये इस तरीके से कि जब वोटिंग का वक्त आता है, तो आपको 500 रुपया दे दिया, कोई पिलक्कड़ है तो पीने का पैसा दे, कोई जुआरी है तो जुआ का पैसा दे, कोई अगर सरदार है तो मस्जिद में घांडी दे, रातों रात जो है आपकी वोट जो है बिक जाती है। तो ये बेईमानी है।